नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में। साथियों, लाहौर के एयरपोर्ट के पास में एक के बाद एक 3 धमाके सुनाई दिए हैं। कयास लगाए जा रहे हैं क्या ये भारत का 2.0 है ऑपरेशन सिंदूर का, या फिर है कोई और माजरा। आइए इस वीडियो के अंदर ये तो जानने के प्रयास करेंगे ही। हालांकि अभी कुछ ऐसे सोर्सेज नहीं आए हैं कि किसने धमाका कराया है, लेकिन सबकी क्या प्रतिक्रिया है उस को थोड़ा डिस्कस करते हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जिम्मेदारी ली है बलूचिस्तान के अंदर मारने की पाकिस्तान के 12 सैनिकों को। अब कहीं 12 है, कहीं 14 है। इमरजेंसी सायरन बजने लग गए हैं पाकिस्तान के अंदर। आइए समझते हैं कि कैसे कैसे इनकी फ्लाइट वगैरह कमर्शियल सब इन्होंने कैंसिल कर दी है। फिलहाल शुरू करते हैं। पहली न्यूज को डिस्कस करेंगे साथियों, जो कि है कि ब्लास्ट हर्ड इन लाहौर। मतलब यहाँ पे लाहौर के अंदर बूम भड़ाक धूम ब्लास्ट सुनने को मिले हैं और सायरन बजे हैं। वह ऐसा कुछ देखा गया है कि पाकिस्तान एकदम हड़ास गया है। क्या हो गया है मामला, क्या नहीं हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, कराची के अंदर जो भी फ्लाइट थी इनकी, जो भी सियालकोट एयरपोर्ट की फ्लाइट थे, लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, ये सारा समझ लीजिए इनकी फ्लाइटों को टेम्परेरी सस्पेंड कर दिया गया है। कि यहाँ कैसे हो गया बम, कहाँ से फूट गया, कहाँ से आ गई आवाज़, अब इनकी थोड़ी सी चोक ले रही है। तो ब्लास्ट जो हुए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लाइटें टेम्परेरी जो है वो सस्पेंड कर दी गई हैं। हर एक अखबार कवर कर रहा है कि लाहौर रॉक्ड बाय 3 एक्सप्लोजन्स नियर मिलिट्री एयरपोर्ट एट वॉल्टन रोड एरिया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो है चीज़ें हैं। अच्छा, अब इसमें पाकिस्तान का क्या कहना है। पाकिस्तान का कहना है कि ये सारे ब्लास्ट जो हैं वो करा दिए हैं किसने, इंडिया ने। लेकिन अभी इंडिया, देखिए हमारा भारत जब कुछ करता है ना, तो इनके तरीके जाके पीछे से छुप छुप के कुछ नहीं करता है। हमने कल भी ऑपरेशन सिंदूर जब यहाँ पे किया रात में, तब भी हमने आपने देखा कि किस तरीके से पूरी तरीके से मीडिया के सामने ब्रीफ करा गया कि कैसे ऑपरेशन किया गया और सिर्फ टेररिस्ट जो भी ठिकाने थे उनको मारा गया। हालांकि पाकिस्तान का कहना है कि वो टेररिस्ट नहीं थे, हमारे यहाँ के बड़े खास लोग थे, जिनके फ्यूनरल में मैंने आपको कल भी दिखाया था कि सभी, चाहे वो शहबाज शरीफ हो या आर्मी के चीफ जनरल, ISI ऑफिसर, सारे के सारे उन टेररिस्ट के फ्यूनरल में वहाँ पे खड़े हुए। शर्म आनी चाहिए। बहुत सारे लोग तो हमने देखा देश के अंदर भी कह रहे हैं कि हो। तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, बहुत गलत बात है। और बाकी अगर आप टेररिज्म को सपोर्ट कर ही रहे हो तो क्या भरोसा है कि आपके साथ जो हो रहा है वो भी उसी का ही रिजल्ट हो। अब हो सकता है, भारत ने तो इस बारे में कोई स्टेटमेंट दी नहीं है कि हमने लाहौर के अंदर अटैक करा है कि नहीं करा है, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि उसी बीच आपके पास भी तो कितने सारे खुद ही से लिबरेट होना चाहते हैं, जैसे कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जिसके बारे में अभी मैं थोड़ी सी डिटेल आपको और आगे दूंगी कि क्या करा है उन्होंने। हो सकता है उन्होंने भी कहा हो कि लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो, मौके पे चौका मार दो और उठा के ब्लास्ट तुम्हारे पाकिस्तान में करने लगे हो, क्योंकि उन्हें खुद भी बलूचिस्तान को आज़ादी दिलानी है। तुम्हारे यहाँ के लोग ही बहुत सारे ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब खाने को रोटी नहीं है लोगों के लिए, तो क्यों ऐसा तुमने कांड किया जो तुम पीछे पड़ रहे हो भारत के साथ। अच्छी भली भारत ने स्ट्राइक कर दी थी तुम्हारे ऊपर, लेकिन तुम लोगों ने जबरदस्ती पूंछ और कुंवारा के अंदर देखिए किस तरीके से सिविलियंस को, निहत्थे सिविलियंस को, बेचारों को फिर से मार दिया। तुम्हारी तो आदत ही है ना कि कायर जो होती इतने कि तुम निहत्थे लोगों पे हाथ उठाते हो। जैसे तुमने जो है वो टूरिस्ट को 26 लोगों को धर्म के आधार पे पूछ के मार दिया। अब तुम सिखों को निशाना बना रहे हो, जिनमें उनके घर जो है तोड़ रहे हो, और उसके अलावा उनको गुरुद्वारों में मार रहे हो। तो भाई तुम्हारी हम क्या कहें। अब फिलहाल जो तुम्हारे यहाँ ये ब्लास्ट हुए हैं, इसकी जिम्मेदारी भारत तो फिलहाल नहीं लेता है, लेकिन अब पिक्चर अभी बाकी है कि ट्वीट देखने को मिलते हैं और जिससे ये पता चलता है कि कुछ ना कुछ तो भारत बड़ा करेगा। अब ये उसने किया कि नहीं करा, ये तो हम नहीं कह सकते। फिलहाल एक खबर इन्हीं सब बीचों के बीच और निकल के आ रही है, वो है बलूचिस्तान से, जहां पे पाकिस्तान ब्लेम कर तो रहा है भारत को कि हमारे जो 7 सोल्जर हैं वो भारत ने यहाँ पे मार डाले बलूचिस्तान के अंदर। बट बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यहाँ निकल के आती है और कहती है, भाई मेनली क्या होता है यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा दिखाती हूँ
इस तरीके से यहाँ पे एक गाड़ी जा रही थी, उसके अंदर जो है सैनिक थे पाकिस्तान के, ठीक है, पाकिस्तान की आर्मी के, और एकदम से रिमोट के माध्यम से भम कुछ होता है और वो गाड़ी जो है फट जाती है, जिसमें कहा जा रहा है कि 7 जवान थे, उनके मरने का दावा है। अच्छा, अब यहाँ पे पहले तो पाकिस्तान ने बहुत कोशिश करी कि मैं सारी बातें ब्लेम कर देता हूँ भारत पे और भारत पे ही इल्ज़ाम लगा देता हूँ, क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन फिर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्लेम लिया कि हम ही ने 2 अटैक करे हैं और 14 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार दिया है बलूचिस्तान के अंदर। एटलीस्ट माना जा रहा है कि 14 पाकिस्तानी पर्सनल मारे गए हैं 2 अलग अलग अटैक में, जो कि करे गए हैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा बलूचिस्तान के बोलान और केच रीजन्स में। आपने देखा होगा कुछ वक्त पहले भी बलूचिस्तान के द्वारा BLA आर्मी के द्वारा ही जो है ट्रेन हाईजैक करके बहुत सारे लोगों को मारा गया था, जो कि पाकिस्तान से आज़ादी जाना चाहते हैं लोग, यहाँ बलूचिस्तान को आज़ाद कराना चाहते हैं। और जिस तरीके से यहाँ भुखमरी का हिसाब कर रखा है पाकिस्तान ने, और तब भी टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है, वहाँ के लोगों के साथ साथ यहाँ के लोग भी, बलूचिस्तान के लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप देख सकते हो कि पाकिस्तान कैसे ब्लेम करने की कोशिश कर रहा था हमेशा की तरह, हालांकि अब गिड़गिड़ाता हुआ आया है कि भैया बातचीत कर लो, हमारे पास हमेशा की तरह रोना रो रहे हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वॉर। लेकिन जब भारत ने सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों को मारा था, तो आपको क्या जरूरत थी ये पूंछ वगैरह जैसे एरिया में सिविलियंस को मारने की? दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग। क्या करेगा भारत, ये तो आगे ही पता चलेगा। बहरहाल इन सब मुसीबतों के चलते पाकिस्तान की सरकार ने बंद कर दिया है अपना एयर स्पेस। सभी कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए लाहौर में, इस्लामाबाद के एयरपोर्ट्स में, कराची वगैरह हर एयरपोर्ट यहाँ पे बंद कर दिया गया है। क्यों करा गया है? क्योंकि मिलिट्री स्ट्राइक हुई है टेरर टारगेट्स पे, और स्ट्राइक हुई है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर। आप जानते हैं रिटेलिएशन में इन्होंने जो भी करा था उसमें देख रहे हैं कायरता वाला काम किया गया है। अब इनके साथ आगे क्या होगा, लाहौर में किसने धमाके कराए, जिस बारे में डिटेल जैसे ही आती है मैं तुरंत आपके लेक्चर लाऊंगी साथियों। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 24 घंटे 7 दिन पढ़ने के लिए किसी भी एग्जाम में सिर्फ 99 रुपीज पर मंथ में आप वर्चुअल लाइब्रेरी का फायदा उठा सकते हैं। इसके रिगार्डिंग मुझसे बात करने के लिए आप 9919785532 ऑन व्हाट्सएप एंड @SIRFIS सेल्स ऑन टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट करिए। साथ में आप मुझे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो करिए और अपना एक इंपॉर्टेंट कमेंट इस बारे में जरूर दीजिए कि किसने अटैक कराया हो सकता है। इन सभी वीडियोस को आप देख सकते हो फेसबुक पे भी, और शॉर्ट्स और करंट न्यूज के लिए बाकी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। बाकी आप ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके मुझे मेरे काम में भी सपोर्ट कर सकते हो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।